बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार आलू और प्याज की कोफ्ता की रेसिपी, जो कि बन के बहुत ही मज़े की तैयार होती है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इसको एज अ स्नैक भी इस्तेमाल किया जा सकता है और डिनर और लंच के लिए भी इसको तैयार किया जा सकता है, जिससे बनाना नहायत ही आसान है और बन के बहुत ही मज़े की तैयार होती है। चले तो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक मीडियम साइज़ प्याज लेंगे और उसके स्लाइस को अलग अलग करना है। इसमें जो मेन बात है वो प्याज है, मेन चीज़ जो उसका इंग्रेडिएंट है वो प्याज है। प्याज के हम कोफ्ते तैयार कर रहे हैं, उसके प्याज के हम जो उसके जो स्लाइसेस हैं उनको अलग अलग से हम करेंगे। हाथ की मदद से उसको इस तरह से अलग अलग कर लेंगे, या नाइफ़ की मदद से भी किया जा सकता है। उसके तमाम जो छिलके हैं, जो स्लाइसेस हैं, उनको अलग अलग करेंगे, उसकी फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 2 बड़े पोटैटो लिए। उनको बॉयल करने के बाद उसके अंदर डाला हमने सॉल्ट, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, कुटा धनिया, मोटा मोटा क्रश्ड धनिया डाला उसके अंदर, साबुत ज़ीरा उसके अंदर डाला हाफ़ टी स्पून। उसके बाद हमने कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून डाली है। इनको अब अच्छे से मैश करेंगे, पोटैटोज़ को ना अच्छे से मैश करेंगे, मसाले के अंदर जो है ना इसको मिक्स करेंगे। मसाले के अंदर मिक्स करने के बाद अभी हम इसके अंदर डालेंगे अनार के दाने, मज़ेदार रेड कलर के, देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़े के और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े के। वो हमने डाले 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून हमने उसके अंदर भर के जो है ना वो अनार के दाने डाल दिए। और अब हम इसकी फिलिंग करेंगे प्याज के छिलके के अंदर। जो हमने प्याज के जो स्लाइसेस हैं उनको अलग करके रखा था, अभी उसके अंदर हम इसकी फिलिंग करेंगे। उसके बाद इसको रेडी करेंगे। पहले हमने एक प्याज का जो स्लाइस है उसको लिया और उसके अंदर अच्छे से उसकी फिलिंग जो ना अच्छे से भर लेनी है, मज़े से उसकी फिलिंग जो अच्छे से भरनी है। भरने के बाद उसका दूसरा पीस लेंगे हम लोग और उसको हम इस तरह से बंद कर देंगे। वो प्याज की शेप बन जाएगी, अंदर से जो है उसकी फिलिंग होगी और बाहर से जो उसका छिलके के साथ उसकी प्याज की जो अच्छी सी शेप हमारी तैयार हो जाएगी। इस तरह से हम बाकियों को भी रेडी कर लेंगे। प्याज का एक और छिलका लिया हमने, हम दोबारा भी आपको रेडी करके दिखा देते हैं। दोबारा एक छिलका लिया और उसके अंदर इस तरह से अच्छे से फिलिंग जो है वो ज़्यादा सी भरी, और दूसरा उसका पीस ले के उसको उसके ऊपर कवर करना है और उसको दबा के कवर करना है, ताकि खुले भी ना और अच्छा से प्याज की लुक बन जाए, उसके जो कोफ्ते की लुक बन जाए वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अभी हम इस तरह से इसको तमाम जो प्याज है उनको हम रेडी कर लेंगे और उसके बाद हम इसको जो है ना वो बेसन के अंदर कोट करेंगे। सबसे पहले ड्राई बेसन लेंगे, प्लेट के अंदर ड्राई बेसन डालने के बाद अभी हम उसके अंदर उसको कोट करेंगे, ताकि जो उसके थोड़ी सी और उसमें ग्रिप आ जाए, ताकि वो खुले ना। जब हम उसको बेसन का जो लिक्विड बनाएंगे उसके अंदर हम उसको करेंगे कोट, तो वो खुले ना अच्छे से। इस तरह से ना ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। थोड़ा सा खुश्क बेसन के साथ इसको हमने पहले कोट कर लिया। कोट करने के बाद अभी इनको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे और जो हमारा ड्राई बेसन है उसके साथ हम एक लिक्विड तैयार कर लेंगे। उसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। उसको हमने पहले एक बाउल में डाला और उसके अंदर अब हम स्पाइसेस डालेंगे, पिसी लाल मिर्च, सॉल्ट और हल्दी, ताकि जब कोट करें ऊपर जो हमारी लेयर आए उसमें भी थोड़ा प्यारा सा कलर आ जाए और उसका जो जायका है वो भी अच्छा सा हो जाए, उसमें भी सॉल्ट फील हो। ये नहीं कि बिल्कुल जो है ना वो महसूस ना हो कुछ उसका जायका। हमने उसके अंदर हल्का सा पानी डाला और इसका हमने लिक्विड इस तरह से रेडी करना है कि जो ज़्यादा जो है ना पतला भी ना हो जाए, जो उसके ऊपर ठहरे ना, और ज़्यादा मोटा भी ना हो, ताकि मोटी सी थिक जो है वो लेयर उसके ऊपर बन जाए। हमने इसका नॉर्मल सा एक लिक्विड रेडी करना है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल जो है ना नॉर्मल मीडियम रखनी है, ताकि बिल्कुल पतला भी ना हो जाए और ये इस तरह की लुक हो इसकी, कि बिल्कुल जो पतला भी ना हो जाए और ये भी ना हो कि मोटी लेयर बन जाए। अभी हम इन जो प्याज को जो कोफ्ते इसके रेडी किए हैं ना, इसको हम इस लिक्विड के अंदर कोट करने के बाद फ्राई कर लेंगे। और इसको जो है ना फ़ौरन नहीं हिलाना, क्योंकि इसकी जो बेस है ना वो हर एक लिक्विड सा तो है, वो उतर जाएगी। थोड़ा सा उसको फ्राई होने देना, उसके बाद उसको बड़े एहतियात के साथ उसको जो है ना वो फ्राई करना है, ताकि इसकी जो बेस ये देखिए ऊपर से उतर रही है, उतरे ना। बस इस तरह से हम जगह बनाते जाएंगे और बाकी जितने बार हमारे पास कोफ्ते रेडी हुए हैं वो हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। ये हमारा बहुत अच्छा सा स्नैक भी रेडी हो जाता है। चाहे तो हम इसको फ्राई करने के बाद इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसके साथ एक मज़े की जो है ना वो ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। इसको जो है ना वो एज़ ए स्नैक यूज़ करने के अलावा जो है ना इसको हम लंच और डिनर में भी अपने खाने का हिस्सा बना सकते हैं। उसके लिए हमने जो है ना एक ऑयल लिया, पैन में ऑयल डालने के बाद प्याज लेके, एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको हमने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद अभी हम उसको अच्छे से फ्राई करेंगे।
फ्राई करेंगे। सबसे पहले जो पानी जो उसके अंदर प्याज के अंदर पानी डाला था वो अच्छे से ड्राई हो जाए। ऑयल और जो पानी है वो अच्छे से पहले हम अपनी आंच को तेज़ करके वो अच्छे से पानी जो है वो ड्राई कर देंगे। और ड्राई करने के बाद जो है ना इसके अंदर बाकी जो मसाले हैं वो डालेंगे। बाकी जो हमारी लहसुन अदरक है, जो प्याज है, टमाटर है, वो हम बाद में इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छे से हमारा ड्राई हो गया तकरीबन। इसके अंदर अभी हमने डाल दिया है लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टीस्पून। और क्योंकि ये सिर्फ जो है उसके लिक्विड के लिए, उसकी ग्रेवी के लिए, बाकी जो हमारा कोफ्ते हैं उनको सिर्फ हमने इसके अंदर कोट करना है। उसके अंदर हमने डाल दिया टमाटर, एक बड़े साइज़ का टमाटर लेके उसको हमने ग्राइंड कर लिया और उसको हम अभी इसके अंदर शामिल करेंगे और अच्छे से उसकी जो ग्रेवी है उसकी बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद अभी हम उसके अंदर जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस के अंदर जो है ना हमारे पास है सॉल्ट 1 टीस्पून, हम सॉल्ट इसके अंदर डालेंगे। हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून। पिसी लाल मिर्च हम डालेंगे 1/2 टीस्पून। इसके अंदर हम डालेंगे कुटा धनिया, मोटा मोटा क्रश्ड धनिया डालेंगे और कुटा ज़ीरा डालेंगे हम। कुटी लाल मिर्च हम डालेंगे। इन स्पाइसेस को ऐड करने के बाद अब अच्छे से हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। इसके अंदर जो है ना हम जस्ट इनको कोट करेंगे, ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं है क्योंकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो भी बिल्कुल रेडी हैं और हमारी ग्रेवी जो वो भी बिल्कुल जो है ना अच्छी से उसकी बुनाई हो चुकी है। जस्ट हम इसके अंदर डाल के 5 मिनट्स के लिए इसको दम पे रख देंगे और हमारी जो ग्रेवी है अच्छे से, जो हमारा प्याज मसाला कोफ्ता है वो हमारा रेडी हो जाएगा। और अभी हम उसको डिश आउट करते हैं। हमारे मज़ेदार जो है ना वो प्याज के कोफ्ते हमारे रेडी हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमें भी अपनी दुआ में रखिए याद। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह।